मैंने साड़ी पहनी थी, मैं साड़ी खोल के मुझे नंगा कर दिया। सूर्या और मंटू गोप ने इसकी असमत लूटने की कोशिश की बहुत पीटा गया दरवाजा। मेरे बच्चे बहुत डर गए। और दो गुंडे जिसका नाम सूर्या द रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर एनजीओ चलाता है, और उसके साथ मंटू गोप, ये दोनों मिलकर इस महिला की गाली गलौज, चेन और उसके बाद साड़ी खोल देना कर देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। बीती रात एक घटना घटी। मैं रात ही कहूँगी, शाम के करीब करीब 7 बजे का समय था। एक्शन ड्रामा से भरपूर एक कार्यक्रम कल चल रहा था लाइव में। कंचन मैडम उनके गुंडों के द्वारा, कथा कथित गुंडों के द्वारा, ये वो गुंडे हैं, मैं गुंडों की परिभाषा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि सूर्या जो अपने आप को सूर्या द रिपोर्टर, ये रिपोर्टर फर्जी है, ये एनजीओ चलाता है, ये एनजीओ का मालिक है, प्राइवेट एनजीओ का मालिक, प्राइवेट लिमिटेड करके ये एनजीओ चलाता है। और मानव अधिकार नाम का एक एनजीओ है इसका। इस एनजीओ में ये 1100 रुपये लेता भी है और महिलाओं की बात करता है, लेकिन महिलाओं की बात कहीं नहीं दिखती, महिलाओं का अपमान जरूर दिखता है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि जमुई में किस तरीके से पीड़ित महिला के घर में घुसकर अभद्र तरीके से गाली गलौज करना, गंदी गंदी गाली, कंचन मैडम और ये सूर्या और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वो पीड़ित महिला बताती हैं, और वकील को काला कौवा कहने वाली कंचन मैडम आज अपने आप को पीड़ित बताती हैं। और एक कल आपने बहुत सारे ड्रामा देखे होंगे, उसमें एक गिरफ्तारी भी बात की कि भाई कंचन मैडम के पति ने दूसरी शादी कर ली और ना जाने क्या 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 कहा, गिरफ्तार हो गया। तो चलिए हम आज ये सच जानने के लिए हम खुद बख्तियारपुर, कंचन मैडम उर्फ एनजीओ चलाने वाली एक महिला, प्राइवेट एनजीओ जो महिला को ही शोषण करती है, शोषण करने का इल्ज़ाम इन पे लगता है। तमाम वीडियो आपने देखा होगा। आइए, जिस तरीके से इनके घर में, ये जो घर है सूरज की माँ का घर है, और सूरज की माँ ने सूरज को निकाल दिया है। कागजों में लिखा गया है कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ से निकाल दिया, मुझे सूरज से कोई मतलब नहीं। इसलिए एक मजबूरी माँ की, बार बार एक माँ को प्रताड़ित करना कंचन के द्वारा। सूरज ने कहा कि मेरी माँ को बार बार फंसा देती है, किसी न किसी केस में गिरा देती है, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला है। और कल जिस तरीके से इस घर में आके तांडव आपने देखा, मैं आप बीती आप लोगों तक सच बताने की कोशिश, हमारी एक मुहिम, आज हम यहाँ आए हैं और वो पीड़िता महिला आपको बताएगी कि कल इनके साथ क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा कुमारी है। नेहा कुमारी, क्या आपका संबंध सूरज जो है कंचन का पति, उससे कोई रिलेशन है आपका? जी नहीं, वो मेरे रिलेटिव लगते हैं। रिलेटिव लगते हैं। ये बताइए कि कल जिस तरीके से यहाँ आया, क्या हुआ था, जरा बताएंगी? बहुत चीज़ें हमने देखी सोशल मीडिया पे, और वो चीज़ें वायरल हो रही है आपको लेकर के कि ये दूसरी पत्नी है। क्या कोई कानूनी उनके पास कोई आधार है कि आप सूरज की दूसरी पत्नी हैं? जी नहीं। आपके वोटर आईडी कार्ड में किसका नाम? मेरे पिता का नाम है। आधार कार्ड में किसका नाम? मेरे पिता का नाम है। ये मेरे रिलेटिव हैं। रिलेटिव हैं जी। कंचन कहती है कि आप सूरज की दूसरी पत्नी हैं, क्या ये सच है? जी नहीं, हम इनके रिलेटिव हैं। इनकी माँ का तबीयत खराब था, सो हमको बुलाया गया इनकी सेवा करने के लिए। कल जिस तरीके से घटना घटी, आपके घर में अचानक से ऐसा वारदात देखने को मिला, सोशल साइट में वो चीज़ें वायरल हो रही है, कंचन अपने चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि दूसरी शादी कर ली, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। शाम को जब रूम में थे अपने बच्चों के साथ, तो नॉक किया गया। जब खोला मैंने तो कंचन मैडम और उसके साथ 2 आदमी, मैंने वीडियो में देखा हुआ है, सूर्या और एक मंटू नाम का, वीडियो में ही देखा है हमने। तो वो दोनों थे, वो दोनों ने मुझे ढकेल के मेरे बच्चे हाथ से लेके और फेंक दिए। हाँ, मेरे बच्चे का जान भी जा सकता था। मुझे गंदी गंदी गाली आती, और मैंने साड़ी पहनी थी, मैं साड़ी खोल के मुझे कर दिया।
कौन थे दो? सूर्या और मंटू ने। सूर्या और मंटू ने आपको साड़ी खींच के जी। क्या करना चाहता था वो आपके साथ? जलील करना चाहता था? मुझे जलील करना चाहता था, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था और मेरे बच्चे को भी फेंक दिया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर आप कैसे बची और कैसे वो दरवाजा? लोग कुछ और आदमी को बुलाने गए तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। टाइम क्या रहा होगा जब सूर्या और कंचन आपके दरवाजे को नॉक करती है? वही शाम के 6:30-7 बज रहे होंगे। ये लोग आपके दरवाजे को नॉक जी। करती है, आप क्या समझ के खोलती हैं? मैंने सोचा कि घर के ही कोई मेंबर होंगे या मम्मी ही होंगी उनकी, जो हम जिसके लिए हम आए हैं, हो सकता है वही होंगी। तो नहीं, वो नहीं थी। जब मैंने खोला तो देखा कि वो लोग थे, कंचन मैडम और उसके 2 साथी, एक सूर्या एक मंटू। मैंने वीडियो में देखा हुआ है। अच्छा, तो वो लोगों ने मेरे हाथ में मेरा बच्चा था तो उसे छीन के, बच्चा छीन लिया? जी, बच्चा छीन के पटक दिया। पटक दिया? जी, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता और मेरे गले से चेन खींच के, मैंने साड़ी पहनी थी, मेरी साड़ी खोल के मुझे कर दिया। तब मैंने वो बहुत चिल्लाया, मतलब अपने बचाव के लिए हाथ छोड़ता है ना, तो वो मैंने किया। फिर जल्दी वो लोग कुछ और आदमी को बुलाने गए तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर? जी, दरवाज़ा बंद कर दिया तो उस लोगों ने फिर खिड़की तोड़ दी। मतलब दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ पे मतलब आपके घर में अस्त व्यस्त कर दिया, सामान को नुकसान पहुँचाई? बहुत बहुत नुकसान पहुंचाई। मतलब ये किस तरीके के गुंडे हैं? ये मैं गुंडा ही कहूंगी कि एक महिला पर, एक कमजोर महिला को करना कहाँ का दस्तूर है? घर में घुस जाना, मर्द हो तुम, थोड़ी देर के लिए एक महिला अगर आती है तो समझ में आता है, वो भी महिला अगर पूछना चाहिए था कि क्या रिलेशन है। डायरेक्ट एलिगेशन लगाती कि आप पत्नी है? जी नहीं, मैं पत्नी नहीं, मैं उनके रिलेटिव हूँ। ठीक है, अगर आप रिलेटिव भी हैं, अगर आपने मैं आपको बता दूं कि अगर लिविंग रिलेशन है, मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि अगर इनका और सूरज का कोई रिश्ता भी होगा, या फिर ऐसे तमाम लोग जो अपनी पत्नी से तंग आकर, पति से तंग आकर अफेयर कर लेते हैं, तो लिविंग रिलेशन में वो जायज कहलाती है। लिविंग रिलेशन जायज इसलिए कहलाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मान्यता दी है कि अगर आप, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, अगर वो किसी के साथ, पति अगर पत्नी को सुख नहीं दे रहा है तो पत्नी किसी और के साथ संबंध बना सकती है, उसको उसके साथ रह सकती है, तमाम ऐसी चीजें, चाहे वो पत्नी हो। अगर पत्नी को भी लगता है कि मेरा पति हमको सुख नहीं दे रहा, वो कि कहीं और लिविंग में रह सकती है। जिस तरीके से कल जो हादसा हुआ, ये कानून कहता है, ये मैं नहीं कहती, कानून इसकी इजाजत देता है कि एक वयस्क महिला, वयस्क पुरुष अपनी जिंदगी जी सकते हैं, और अगर इनका लिविंग रिलेशन हो या फिर ये रिलेटिव हो, इनका कहना है कि ये रिलेटिव हैं, मैं इनके व्यक्तिगत जिंदगी में नहीं जा सकती। कल इनके साथ जो घटना घटी मैं उनकी जिक्र करूंगी, क्योंकि आप सूरज की माँ का देखभाल करने के लिए आई थी। जी। कल आपका जिस तरीके से तमाशा बनाया गया, कहा गया कि ये पत्नी है, 2 बच्चे हैं, ये सब क्या था? बहुत बदनाम किया, बहुत जलील किया गया, बहुत। थाने में भी लेके गया, वहाँ भी गंदी गंदी गालियाँ पड़ी। गाली दे रही थी? जी, गंदी गंदी गालियाँ पड़ी, वहाँ भी जलील किया गया। आपने कहा कि आपके पास कोई आधार है, दिखाइए कि मैं उनकी पत्नी हूँ? आपने ये नहीं कहा? डर गई? जी, मैं बहुत डर गई थी। वो दर्द, जिस तरीके से सूर्या द रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर गुंडागर्दी करता है, एक औरत को नंगा करता है, उसके साथ कौन है? मंटू गोप। ये दोनों मिलकर आपको, आपके साड़ी का पल्लू खींचते हैं और आप जी, ये तो आपके साथ बहुत कुछ कर सकते थे। जी, बहुत कुछ कर सकते थे, इसीलिए तो मैंने अपना बचाव किया और दरवाज़ा बंद किया। यहाँ से जिस तरीके से आपके वीडियो को वायरल किया गया और लोगों तक दिखाया, मेरी बहुत बदनामी की गई, मुझे सबके सामने जलील किया गया। एक औरत ने एक औरत को बदनाम किया। जी, किस तरीके से एक महिला, अगर आपको शक है कि आपके पति ने शादी की, अरे 14 साल, 1 साल अगर कोई अपने पति से दूर रहता है तो भी डाइवोर्स का मामला बन जाता है, और वो पति चाहे या पत्नी चाहे तो अपने पति और पत्नी में समझौते के तहत तलाक ले सकती है। लेकिन यहाँ ये 14 साल से कंचन ने अपने पति पर 5 केस की, और उसमें सबसे बड़ा केस कौन सा था? रेप केस। और फिर ये कहती हुई नजर आती है कि मेरे पति ने मेरा बलात्कार किया। जिस पति ने बलात्कार किया, क्या कोई महिला बलात्कारी के साथ रहना पसंद करेगी? पति अगर बलात्कार हो और उसने 2 लोगों के साथ
मिलकर अपनी पत्नी का बलात्कार किया हो, तो सोचिए क्या वो महिला अपने पति के घर रहना पसंद करेगी या उसके लिए इंसाफ की गुहार कोर्ट से लगाएगी या अपने पति को सजा दिलाने का काम करेगी। कोई भी महिला का मान भंग हो तो वो चाहे पति हो चाहे समाज का कोई भी वर्ग अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी करता है तो ये गलत है। लेकिन क्या जिस पत्नी ने अपने पति को प्रताड़ित किया, ये कहीं ना कहीं उनके पति का भी ये कहना है कि मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाती है और बार बार जो रेप की बात मैं कर रही हूँ, बलात्कार की बात मैं कर रही हूँ, ये सूरज उनका पति जो कंचन है, कंचन ने अपने पति को बलात्कार के मुकदमे में 376D के तहत जेल भिजवाया। उसका एफआईआर में ही लिखा हुआ है कि पटना मेरे घर पर आकर के हमारे साथ मारपीट किया, मेरा चैन छीन लिया, अंगूठी छीन लिया, 20,000 रुपया ले लिया। अच्छा। और हमको रेप करवाया। तो क्या यही रेप करवाया? तो क्या अभी इसकी जांच चल रही है? जांच चल रही है। जांच में तो साफ सब लिखा हुआ है, वहाँ के घर की मालकिन ही है जो दी कि ऐसा तो कोई बात घटना हुई ही नहीं है। हम तो दिन रात नीचे में ही बैठल रहते हैं। कि महिलाओं के साथ प्रताड़ना दी जाती है लेकिन पति भी प्रताड़ित होते हैं। अगर महिला चाह ले अपने पति को कि अपने जिंदगी को नर्क बनाना तो वो अपने पति को नर्क में भेजती है। जिस तरीके से आपने एक घटना घटते हुए देखी, पति भी प्रताड़ित होता है और वो आत्महत्या कर लेता है। इसी तरीके से सूरज की जिंदगी नर्क बना दी गई और सूरज ने अपनी आप बीती सुनाई। कहीं ना कहीं एक बच्चे कल इस बच्ची की जान जा सकती थी और इसका तमाशा बन सकता था। मकसद क्या था आपको नंगा करने का, वीडियो बनाना? वो लोग बुलाने गए तब तक मैं दरवाज़ा बंद कर दी। बहुत पीटा गया दरवाज़ा। हाँ। मेरे बच्चे बहुत डर गए। मत रोइए, समाज भी देख रहा है कि एक महिला जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रही है यहाँ, उसके साथ किस तरीके से प्रताड़ना दी गई। एक इल्ज़ाम जो कि कोर्ट में साबित होगा, एक ड्रामा, एक सीन क्रिएट करना और दो गुंडे जिसका नाम सूर्या द रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर एनजीओ चलाता है, और उसके साथ मंटू गोप, ये दोनों मिलकर इस महिला की गाली गलौज, चेन और उसके बाद साड़ी खोल देना, नंग कर देना, यही है तुल्लक कानून। यही है मैं ही कोर्ट हूं, मैं ही जज हूं। ये है कंचन मैडम का फैसला। अपने दो साथियों के बल पर राज करती है। जिस तरीके से आपने देखा कि इस महिला के साथ सूर्या और मंटू गोप ने इसकी असमत लूटने की कोशिश की, इनका बांग भंग करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, इनका एक मासूम बच्चा, उसको उठा के पटक दिया और ये रो रही थी, चिल्ला रही थी। दूध मुँहे बच्चे के साथ आपको थाना ले जाया गया। कोई भी महिला आके कह दे तो थाना आपको पकड़ के ले जाएगी? नहीं, थाना मुझे कैसे पकड़ के ले जा सकती है? मेरे छोटे छोटे बच्चे के साथ उनके पास सबूत होना ना चाहिए। सबूत नहीं थे? जी नहीं, कोई सबूत नहीं। अब आप थाना गई तो क्या हुआ वहाँ? महिला पुलिस लोगों ने मुझे बहुत गाली भी दी, उल्टा सीधा कहा, मुझे बेइज्जत किया। कंचन मैडम और उनके कुछ लोगों के वजह से आपको गलत समझा गया। जी। जो पुलिस है वो आपको उल्टा पुल्टा बोली? जी। क्या आप गिरफ्तार हुई थी? नहीं, गिरफ्तार नहीं। आप रात में वापस आ गई? जी। अच्छा, थाना ने आपको छोड़ दिया क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे? उनके पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मुझे छोड़ दे रात को। अगर थाना नहीं आती तो शायद इसे बीच चौराहे पे तालिबानी किस तरीके से सजा देते हैं उसी तरीके से इसके साथ बर्ताव होता और हम लाइव में देखते कि एक महिला को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हमारे बिहार की घटना है, ये बख्तियारपुर की घटना है जहाँ नीतीश कुमार का घर है। कहा जाता है कि ये वो इलाका है माननीय नीतीश कुमार और नीतीश जी के शासन में इस तरीके की महिलाएं फर्जी एनजीओ का काम करती हैं और खुद के पति को बदनाम करती हैं, प्रताड़ित करती हैं। कोर्ट में मामला है, 5-5 केसेस। क्या वो महिला अपने पुरुष साथी के साथ यहाँ आ कर के जिस तरीके से तांडव करना, वो लाइव में आपको दिख रहा है, और एक महिला पर ही इल्ज़ाम लगाना, गंदी गंदी गालियाँ देना, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। बहुत गंदी। जी। अगर थाना जब आई तो कॉपरेट किया आपकी? जी।
थाना आई, मुझे बहुत कॉपरेट किया, तब मैंने दरवाज़ा खोला। और मुझे- आपको थाना लेके मुझे पूछताछ के लिए लेके गए? पूछताछ के लिए लेके गया, थाना को लगा कि नहीं आप सही हैं तो आपको छोड़ दिया गया। थाना जो होती है जब तक तह तक नहीं जाती है वो कोई कार्रवाई नहीं करती है। कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला चल रहा है और यहाँ आके ड्रामा सीन क्रिएट करना और एक महिला पर इस तरीके से बर्ताव करना दो पुरुष द्वारा, जिसका नाम मंटू गोप और सूर्या है, सूर्या द रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर। मैं अपने दर्शकों को ये दृश्य छोड़ते हुए जाऊंगी। एक महिला समाज में अकेली नहीं रह सकती, ये सिंगल मदर है, ये सिंगल मदर है। और सिंगल मदर की कहानी ऐसी ही होती, जो चाहे उसको गाली देके चला जाता, उसको के चला जाता है, क्योंकि जानकारी का अभाव। महिला अपनी जानकारी नहीं रखती, जिसका कारण ये होता है कि कोई भी आके उसका तमाशा बना के जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटती है तो हमसे संपर्क करें। अधिकार आपको किसने दिया? आपको अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगर आप लिविंग रिलेशन में रहते हैं तो बेझिझक आपके घर कोई आ नहीं सकता, आपकी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके का घटना घटता हो तो आप स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज कराएं। अगर आपके घर कोई मोहतरमा आती है और आपकी बेइज्जती करती है तो आप उस मोहतरमा पे केस कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग रिलेशन मान्य है। आप उस महिला की बेइज्जती नहीं कर सकती। जिस तरीके से घटना घटी और इस महिला को किया गया, सूर्या रिपोर्टर फर्जी और मंटू गोप, ये दोनों पर आपने कोई कार्रवाई कराई है? जी मैंने पुलिस कंप्लेन की है। पुलिस से क्या चाहती हैं? ये दो शख्स पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? जी मुझे न्याय चाहिए पुलिस से। न्याय चाहिए जी। आपने सूर्या पर आवेदन दिया है थाने में, सूर्या और मंटू गोप पर? जी, मैंने थाना में दे दिया है, मुझे न्याय चाहिए। आपको न्याय चाहिए? जी मुझे न्याय चाहिए। सूर्या रिपोर्टर, जो द रिपोर्टर ऐसे करके एक न्यूज़ चलाता है, वो न्यूज़ नहीं, एनजीओ के आर में वो एक वायरल न्यूज़ के चक्कर में रहता है। उसकी न्यूज़ को देखिएगा तो सिर्फ पत्नी भाग गई, पति भाग गया, दोनों को मिलाया, इस तरीके से वो रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर और मंटू गोप, इन दोनों पर इस महिला ने आवेदन थाने में दिया है। आगे हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस महिला को न्याय दिलाए।